स्वस्थ होते हैं। इसका इलाज जो है वो लक्षणात्मक आधार पर होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर, बचाव के तरीकों को अपना करके इस संक्रमण से बचें। और संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथ को साबुन पानी से निरंतर धोते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखना, मास्क से, दुपट्टे से, रुमाल से, गमछे से। और इसके अतिरिक्त जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो सामाजिक दूरी बनाना, हम किसी दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी हम मेंटेन करें। ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे कि आप संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। और चौथा जो उपाय है वो ये है कि आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। काढ़ा का सेवन करिए, तुलसी, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए, गिलोय का रस पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन का अर्क पीजिए। इस तरह से आप अपने शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाइए, ताकि अगर संक्रमण हो भी गया तो आपका शरीर उस संक्रमण से लड़ सके और आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को संक्रमण से बचाना है, क्योंकि अधिकांश लोगों में जो जटिलताएं आती हैं वो ऐसे ही लोगों में देखी जाती हैं। तो अपने आप को सावधान रखकर बचाइए। और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं, पहले से बीमार व्यक्ति हैं, उनसे घर में भी दूर रहिए। घर में भी उनसे आप 2 गज की दूरी बनाइए ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न हो। हमेशा ये मानते हुए कि क्योंकि 80% लोगों में कोई लक्षण आते ही नहीं, इसलिए ये जानकारी करना बहुत मुश्किल है कि जब आप सार्वजनिक स्थल पर गए हैं तो जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं है, ये जानकारी करना लगभग असंभव है। इसलिए ये मानते हुए कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, हमेशा 2 गज की दूरी बनाइए और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड नियंत्रण के संबंध में और बेहतर कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जिले स्तर पर जिलाधिकारी, सीडीओ और जो सीएमओ हैं उनको जो है और उनका कार्यक्षेत्र, उनको जो है वित्तीय अधिकार भी और उनके लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी का भी आदेश और दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये तीनों अधिकारी जिले स्तर की अपनी विस्तृत जिले के अनुसार कार्य योजना तैयार करें और स्वतः उनको छूट रहेगी कि वो अपने जिले स्तर पर जो गैप्स हैं उसको जो है वो फिल कर सकें और उनको इसके लिए वित्तीय अधिकार भी पर्याप्त दे दिए जाएंगे। अगर उनको एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंस की खरीद हो जाए, दवाएं चाहिए दवा खरीद लें, अगर किसी अस्पताल में पेमेंट करना है वहाँ कर लें, अगर उनको लैब टेक्नीशियंस एम्प्लॉय करना है तो लैब टेक्नीशियंस अतिरिक्त रख लें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है जिले स्तर पर और बढ़ा दी गई है और उसके लिए डीएम, सीडीओ और सीएमओ की कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एक दल को, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, सहारनपुर एक दल को, अलग अलग दल को फिर से जो है भेजने का निर्देश दिया है। अभी हाल में चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके साथ जो है हेल्थ सेक्रेटरी, आईडीसी साहब, उनके साथ जो है मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी, इसके अलावा जो है पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव, उनके साथ भी सभी अधिकारी फील्ड में गए हैं। फील्ड में जाने का फर्क पड़ा है और जिले स्तर पर कार्य में सुधार हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निरंतर रहेंगे और इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर की समीक्षा करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। आईडीसी साहब को उन्होंने आदेश दिया है कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मुरादाबाद और बरेली मंडल का और चिकित्सा शिक्षा सचिव और ग्राम विकास सचिव को अलीगढ़ और आगरा मंडल जाने का निर्देश दिया गया है। डोर टू डोर सर्वे और मेडिकल स्क्रीनिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आदेश दिया है। अब जो है लखनऊ में, शहर में भी काफ़ी जगह डोर टू डोर सर्वे हो रहा है और निरंतर जो है लगभग सर्वे करने के बाद लखनऊ में लगभग 13 से 14 लाख, 13,50,000 से अधिक जो है लोगों का, व्यक्तियों का जो है सर्वे अब तक कर लिया गया है।
डोर टू डोर सर्वे के बाद तुरंत एंटीजन टेस्ट कराना और तुरंत टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव है उनका जो है इलाज कराना, ये एक अच्छी और सफल प्रक्रिया रही है। प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है और जैसा अभी एसीएस हेल्थ ने बताया कि 20 लाख से अधिक टेस्ट हो गए, 21 लाख से अधिक टेस्ट ज़्यादा हो गए हैं और हम तमिलनाडु राज्य से ही जो है टेस्टिंग में पीछे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हम एवरेज टेस्ट 90 से 1 लाख प्रतिदिन करेंगे तो हम जो है पूरे देश में प्रथम स्थान टेस्टिंग में भी आ जाएंगे। इस ओर भी विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। टेस्टिंग के लिए अगस्त महीने में कुछ नई आरटीपीसीआर लैब्स भी स्थापित हो जाएंगी। जो टेस्टिंग किट है एंटीजन का, उसकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी की जा रही है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग किट रीजनल लेवल पर जो है प्रोवाइड फॉर कर दिया जाए, जिससे हर जिले में टेस्टिंग किट समुचित मात्रा में समय पर उपलब्ध हो जाए। स्वास्थ्य विभाग इस ओर पूरी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ साथ टीम्स को मास्क देना, उनकी जो है ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, ये भी निर्देश दिया गया है और ये भी निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस सेवाओं को और सक्रिय किया जाए। नई एम्बुलेंस क्रय करने की भी कार्रवाई की जा रही है। एएलएस एम्बुलेंस भी नई क्रय करने की कार्रवाई अब स्वीकृति दे दी गई है, तो इस पर भी विशेष बल दिया गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा में भी हम पूरे देश में टेलीमेडिसिन में भी अब तक जो है कंसल्टेशन दिया गया है, लगभग 10,000 से अधिक कंसल्टेशन हमारे ऐप पर आ चुका है। ई संजीवनी पर, ई संजीवनी ऐप पर और भी लोग आए, टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपना जो है हेल्थ के बारे में जानकारी कर सकें। कोई अगर बिंदु है पूछना चाहें, डॉक्टर्स की राय ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन के अलावा जो है ओपीडी सेवा का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो ऑपरेशंस नॉन कोविड अस्पताल में हो रहे हैं, मेजर और माइनर, पिछले साल जितने ऑपरेशन इस समय हो रहे हैं लगभग उसके आसपास ही संख्या अब बढ़कर अचीव हो रही है। तो ऐसे में कोविड के समय में भी अस्पतालों में जो ऑपरेशंस की व्यवस्था है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। टेस्टिंग जरूर की जा रही है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसको भी जल्दी से जल्दी कार्य सुनिश्चित करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रवर्तन ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को भी मास्क और ग्लव्स देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मी कहीं संक्रमित ना हो, कई कुछ जगह ये बिंदु आया है, इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश डीजीपी साहब को दिया गया है। विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित और मॉनिटरिंग करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जिले में बनाया गया है। जिन जिलों में इसकी व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं हुई है, वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों से उसको देखकर उसकी सक्रियता बढ़ाने और डीएम्स और सीडीओस को बहुत ही मजबूती से निर्देश दिया गया है कि वो इसको आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर में 15,000 करोड़ का ऋण प्रावधानित किया गया है। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिया है कि इस ऋण का सही रूप में उपयोग हो सके, इसको और आगे बढ़ाया जाए। जिला सेवा योजन कार्यालय में भी एक्टिव किया जाए जिससे लोगों को इस पैकेज का लाभ भी मिल सके। आपदा में कोई जनहानि न हो ऐसी तकनीक बनाई जाए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी लॉन्च किया जाए। इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम खराब मौसम और आकाशीय बिजली के बारे में भी पहले से बता सकता है। इस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कल तक धारा 188 में 1,57,992 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। 3,29,000 लोगों को जो है इसमें नामजद किया गया है। लोगों को ये हिदायत है कि 188 के अंतर्गत कोई कार्रवाई ना हो, पूरी तरह से जो है पालन करें। मास्क के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि कई जनपदों में जो है ऐसा पाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, कि मास्क लोग अगर नहीं पहन रहे हैं तो उस पर कार्रवाई बहुत आवश्यक है। लोगों से अपील है, हिदायत है कि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना होगा। बेहतर होगा कि मास्क सभी पहने, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, वरिष्ठ नागरिक जन हो, कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई हो, मास्क में जो है कोई कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए। अब तक 54 करोड़ 40 लाख का शमन शुल्क वसूल हो गया है। 771 मामलों में कालाबाजारी या जमाखोरी में कार्रवाई की गई है और इस बीच में जो है अब हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है, क्योंकि संख्या अब होकर 7,394 हो गई है। 1,057 थानों में और 12,16,000 मकानों में 71,82,000 लोग हैं, जहां पॉजिटिव लोगों की संख्या 25,000 है। इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे आने वाले समय में
जो है किसी भी रूप में कंटेनमेंट जोन में कहीं कोई संक्रमण न फैले, इस पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।